हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहे हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, लॉर्ड डफरिन जो कि 1888 से लेकर 94 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 से 88 के बीच हुआ था, ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी। M.O. ह्यूम द्वारा बम्बई में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दूसरा, कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे यूपीपीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो कि 1894 से 99 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक प्रसिद्ध कथन है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1895 से 98 ईस्वी के बीच पड़ा था, लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और सर कोलिन स्कॉट मॉक्रिफ इसकी अध्यक्षता में इस सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी 1901 ईस्वी में। पुलिस आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी, सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में की गई थी पुलिस आयोग की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वविद्यालय आयोग 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, सर टॉमस रिले की अध्यक्षता में की गई थी। विश्वविद्यालय आयोग 1904 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाल आयोग देख लेते हैं, ये सब लॉर्ड कर्जन के समय में हुए थे। अकाल आयोग जो कि सर एंटनी मैकडोनल्ड अध्यक्षता में की गई थी। अकाल आयोग की स्थापना हमने देखा था अभी, लॉर्ड एल्गिन के समय उत्तर प्रदेश वगैरह में भयंकर अकाल पड़ा था, तो उसके बाद ही लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग की स्थापना की थी, सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में। क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में आया था। ये अधिनियम सभी आपको याद होने चाहिए, कब आए थे ये पूछे जाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था कोलकाता में लॉर्ड कर्जन के समय। पूछ भी लिया जाता है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। इमारतें जो होती थी, ऐतिहासिक इमारतें, उनकी मरम्मत और सुरक्षा के लिए सबसे पहले अधिनियम आया था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के लिए, तो ये कर्जन के समय में आया था। बंगाल विभाजन, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था इसके समय का, वो बंगाल विभाजन था, जिसका सबसे अधिक विरोध किया गया था। 1905 ईस्वी में आया था। कर्जन का भारत में विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल विभाजन, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मिंटो द्वितीय जो कि 1905 से 1910 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ढाका में हुई थी। किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है मार्लिमेंटो सुधार। इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मार्लिमेंटा सुधार व्यवस्था में। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 15 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। जो 1905 में कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसको रद्द करने की घोषणा कब की गई थी, तो दिल्ली में आयोजन किया गया था इसका, तो दिल्ली में की गई थी, और 1911 ईस्वी में। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की राजधानी स्थानांतरण, तो पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, फिर 1911 में दिल्ली कर दी गई थी। ये पूछा भी जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब हुई, तो 1911 ईस्वी में हुई थी, कोलकाता से दिल्ली।
लॉर्ड हडिंग पर बम फेंका था। जो गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के, लॉर्ड हडिंग, तो दिल्ली में इन पर, इसे दिल्ली षड्यंत्र कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो 1912 ईस्वी में इसमें बम फेंका था। कौन कौन थे इसमें? मास्टर अमीचंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास आदि जो लोग थे इससे जुड़े हुए थे लॉर्ड हडिंग पर बम फेंकने में। इसे दिल्ली षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि फिरोज मेहता का एक प्रसिद्ध अखबार था, बॉम्बे क्रॉनिकल, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का था। हम आगे विस्तार पूर्वक इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो जिनके शासनकाल में ये घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति 1916 ईस्वी में लॉर्ड हडिंग को नियुक्त किया गया था। जो दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था उसमें लॉर्ड हडिंग बच गए थे। उनका जो, उनके साथ का एक व्यक्ति मारा गया था उसमें, लॉर्ड हडिंग बच गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से लेकर 1921 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे उनमें मतभेद थे काफी। मुस्लिम लीग कुछ कहती थी, कांग्रेस, तो ये कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, 1916 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था सैंडलर आयोग। रोल एक्ट 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में आया था और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। ये पूछा भी जाता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। आगे हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी जो गवर्नर जनरल हैं उनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।